नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार राजस्थान चौपड़ चैनल से। और आज हम हैं सीकर जिले के नीमका थाना क्षेत्र में। और आज हम यहाँ पर लोगों से बात करते हैं यमुना जल समझौतों के लेकर इनमें, और इनसे पूछते हैं यमुना जल समझौता जो आ रहा है उस पर ये क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार साहब, आपका परिचय। नमस्कार, मैं श्रीपाल सिंह तंवर, नीमका थाना शहर से। तो साहब, ये यमुना जल समझौता है जो पानी है हरियाणा से राजस्थान आएगा। ये यमुना का पानी जो दिल्ली से आ रहा है, यहाँ पर हाल ही में बैठक भी हुई है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। ये आपके जो क्षेत्र हैं, शेखावाटी क्षेत्र, जैसे कि आपका सीकर जिला हो गया, झुंझुनू हो गया, चूरू हो गया, ये योजना यहाँ के लिए तैयार की गई है, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपके राजस्थान चौपड़ के चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद में जो ये ऐतिहासिक काम हुआ है, इसका पिछले 34 वर्षों से जो भी सरकारें आई हरियाणा और राजस्थान में, जिसका कोई इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। और अभी हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा व हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब जी सैनी, इन्होंने दोनों ने मिलकर एक बहुत ही ऐतिहासिक जो कार्य किया, इसके लिए जितनी इनकी तारीफ की जाए उतनी कम है। राजस्थान के 3 जिले सीकर, चूरू, झुंझुनू में जो पेयजल सिंचाई के लिए और जो स्वच्छ पेयजल मिलेगा, इसके लिए यहाँ की जनता कभी भूल नहीं सकती। ऐसा ऐतिहासिक कार्य किया, इसके लिए दोनों ही मुख्यमंत्रियों को बार बार धन्यवाद देते हैं। सब ये मुद्दा 30-32 साल से दबा हुआ था, और अब ये भजनलाल सरकार ने इसको 3 साल के अंदर दोबारा से ताजा कर दिया है, और इस योजना को लागू करने की बात की जा रही है। और बजट भी पास हो गया है 34 करोड़ का। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे। इसमें पहले क्या हुआ, जब ये 1994 में समझौता लागू हुआ, उस समय राजस्थान में भैरव सिंह जी की सरकार थी, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी। इसके बाद में जो भी सरकारें आई वो आपस में मिल बैठ के बातें कर नहीं पाई। हरियाणा में भी ऐसी सरकारें वो चाहती थी कि भाई यहाँ पानी हमारे कम पड़ जाएगा, राजस्थान को पानी नहीं देंगे। इसके बाद में हमारे पिछले 3 वर्षों जो भजनलाल जी शर्मा यहाँ मुख्यमंत्री बने, इन्होंने दिल्ली केंद्र सरकार की मदद से दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने अच्छी बातें की, और जो 3400 करोड़ का जो बजट था उसका MOU बना, और अब आने वाले 6 महीनों के अंदर ये हमारे को स्वच्छ पेयजल यहाँ मिलेगा। साहब, डोटासरा जी कहते हैं कि कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे। इसमें तो ये कहेंगे कि ये कांग्रेसी तो हमेशा देश के गद्दार रहे हैं, और इनके पेट में दर्द, जब भी कोई अच्छा काम होता है इनके पेट में दर्द शुरू हो जाते हैं। इनका ये जो पप्पू एंड पार्टी के लोग हैं, इनकी सूझबूझ खो चुकी है। ये देश से प्यार नहीं करते, ये देश में जहां गद्दारी का कार्य होता है उसमें सबसे पहले आगे खड़े मिलते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा था, अगर आप धरातल पर पानी लाते हो तो हम CM का स्वागत करेंगे, करना चाहिए। बिल्कुल, मेरे को पूरा विश्वास है अशोक जी गहलोत जी CM का स्वागत करेंगे। और ये राजस्थान सभी के लिए, किसी मुख्यमंत्री के लिए, सभी लोगों के लिए एक अच्छा सराहनीय ऐतिहासिक कार्य है। तो निश्चित रूप से अशोक जी गहलोत को, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा को माला पहनाकर स्वागत करना चाहिए, और करेंगे भी। तो इसका असर आगे आने वाले चुनाव में भी दिख सकता है। इस बार पडला की स्टैंड भारी रहेगा। बिल्कुल, आगे आने वाले चुनाव में जो सीकर, चूरू, झुंझुनू जो शेखावाटी का क्षेत्र है, इसमें जनता पिछले आजादी के बाद से ही पानी के लिए त्राईमान कर रही थी। अब आगे चलकर जो ये स्वच्छ और सिंचाई के लिए जो पेयजल उपलब्ध होगा, निश्चित रूप से इसमें भाजपा को फायदा मिलेगा। सुरेश मोदी जी है, उन्होंने यहाँ पर क्या विकास कार्य किए हैं अभी तक। सुरेश मोदी जी ने यहाँ पूरे नीमका थाना क्षेत्र में जो भू संपदा उसके ऊपर कब्जा किया है। पूरी भू संपदा इनके नाम से, आज के दिन 365 लीज इनके नाम से पूरी नीमका थाना की भू संपदा को लूट कर खा गए। इसके अलावा कोई कुछ नहीं किया। प्रेम सिंह बाजोरिया जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। प्रेम सिंह जी बाजोर एक बहुत ही कर्मठ, जुझारू और एक गरीबों के मसीहा है। दिन रात 24 घंटे गरीबों की सेवा में लगे रहते हैं। पिछले 2 वर्षों से जब से इनको सैनिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, तब से दिन रात 24 घंटे जनता की गरीबी को सेवा में, और जो सैनिक परिवार है, शहीद परिवार और सैनिकों की सेवा के लिए दिन रात लगे रहते हैं, और बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उनका कोई मुकाबला नहीं है। सब यहाँ पर एक मुद्दा और उठता रहा है, जैसे कि ये खनन का मुद्दा और ये क्रेशर धूल का मुद्दा उठता रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। अब ये तो राजस्थान सरकार या कोई भी सरकार हो जिसकी उसकी अनुपालना में ये खनन
होनी चाहिए। इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नीम का थाना को एक जिला घोषित किया जाना चाहिए और इस पर उदयपुर वाटी को इसमें मिलाने पर विरोध प्रदर्शन भी हुआ था, ये हाल ही में पता चला। इस पे क्या कहेंगे? जिला निरस्त होना ये तो एक दुर्भाग्य था नीम का थाना का, और हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे नीम का थाना जिले को वापस बहाल किया जाए। इसी में हम सबकी भलाई है। ये उदयपुर वाटी को इसमें शामिल कर लिया जाए। बिल्कुल, जो पहले से जो प्रारूप बने थे उसमें उदयपुर वाटी, खेतड़ी, श्रीमाधोपुर सभी शामिल होंगे, और ऐसा मेरे संज्ञान में तो आया नहीं, उदयपुर वाटी ने कोई विरोध नहीं किया था। बाकी जिला ये निश्चित रूप से बहाल होना चाहिए। ऐसे सुनने में आया था कि जाबर जी की तरफ से कुछ विरोध हुआ था कि ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग नीम का थाना वासी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जिला बहाल होना चाहिए। तो साहब शेखावटी के ये जो 3 जिले हैं, सीकर, झुंझुनू, चूरू, इनको क्या क्या फायदा मिलेगा इस यमुना जल परियोजना से? ये तो आपको पता ही, अपने सविवेक से सोच सकते हैं। सीकर, चूरू, झुंझुनू, जहाँ यहाँ पर पूरा फ्लोराइड ये पानी पी रहे थे लोग बाग, तो ये जो स्वच्छ जल आएगा इसमें तो पूरा का पूरा फायदा ही है। स्वच्छ जल मिलेगा लोगों को, सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, जहाँ पानी आ गया वहां सब कुछ वारे नारे हो गए, तो हम सबके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये साहब ये जो पाइपलाइन डाली जा रही है, ये कहा जा रहा है कि 285 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, ये हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से स्टार्ट होगी। और ये जो निकासी है, इस निकासी की मतलब क्या विशेषताएं हैं, ये बताइए आप। ये जहां तक मैंने देखा है, सुना है कि ये तकरीबन 12 मीटर व्यास के अंदर जो पाइपलाइन डलेंगी, ये हथनीकुंड से सीधा ये 295 किलोमीटर का है। यही सबसे बड़ी बात आ रही थी पहले की सरकारों में। पहले बजट इतना था नहीं कि नहर के माध्यम से पानी आए या पाइपों के आए। अब जाके ये तय हो गया कि ये 12 मीटर व्यास चौड़ा ये पाइपलाइन आएंगी, जिससे पानी वेस्टेज कम होगा, और ये सीधा जहां जहां इनके पंप सेट बनेंगे, जो भी होगा वो पाइपलाइन के जरिए होगा और काफी अच्छा होगा। अभी हाल ही में सर और यहाँ क्या क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं? देखो सर, यहाँ समस्या तो मेन समस्या तो पानी की समस्या ही थी। बाकी लाइट, सड़क और जो समस्याएं चलती रहती है, लेकिन जो आदमी की जो मूलभूत समस्याएं होती है ना, जो मनुष्य की मूलभूत समस्याएं होती है, उसमें एक पानी ऐसी समस्या है जो बहुत जरूरी होती है। और निश्चित तौर पर जो बजरंग सरकार ने जो पानी की समस्या को दूर करने की जो ये कवायद शुरू की है, ये एक बहुत अच्छा प्रयास है और करना भी चाहिए। जिस तरह से पानी के लिए लोग तरसते थे, पीने के पानी के लिए, यहाँ नीम का थाना की तो ये हालत है कि यहाँ फ्लोराइड का इतना भयंकर प्रकोप है इस पानी में कि बहुत हालत खराब है। लोगों के घुटने खराब हो जाते हैं, लोगों के मतलब क्या है, कैल्शियम की इतनी भयानक स्थिति खराब हो जाती है कि लोगों का चलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पानी आएगा, साफ सुथरा पानी आएगा, बहुत अच्छा रहेगा, लोगों को पीने का पानी मिलेगा। उसके साथ साथ में सिंचाई का साधन, जो सिंचाई के लिए जो पानी आ रहा है, वो भी एक बहुत बड़ी कामयाबी मैं मानता हूँ। सिंचाई का पानी आएगा, लोग यहाँ पर बहुत सी फसलें हैं। शेखावाटी जोन एरिया ऐसा है कि इसमें सिंचाई के पानी, जो सिंचाई का पानी है वो बहुत कम है, क्योंकि जो जल स्तर है, जो भूमि का जो जल स्तर है ना, वो बिल्कुल नीचे चला गया। और आने वाले 5 या 10 वर्षों में ये जो जल स्तर है ये खत्म हो जाना था। अगर ये पानी नहीं आता तो ये जो जल स्तर है ये भी बिल्कुल खत्म हो जाना था। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी का, या जो भी इनके जो भी जिनके दस्ते हैं, बहुत अच्छा काम किया है पानी पीने का और सिंचाई का। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साहब 30-32 साल हो गए, इतनी समस्या है यहाँ पर। आम जनता से भी हमने बात करी, पानी की, बिजली की बहुत समस्या है इधर। तो ये अभी तक क्यों दबा रहा है ये मुद्दा अभी तक, और इसको अब इस सरकार ने ही क्यों उजागर किया? देखो मेरी बात सुनो, समस्या तो आती जाती है, लेकिन समस्या का समाधान करना एक बहुत जरूरी बात है। मैं आपको बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि समस्या इतनी बड़ी समस्या नहीं थी जितनी इन्होंने पैदा कर दी। देखो समस्या नहीं थी, पानी, लाइट और ये जो सड़क की, ये कोई समस्या नहीं है, ये मूलभूत आवश्यकता है लोगों की। इसको पूरा करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अड़ंगा। ये क्या है, गवर्नमेंट क्या
इस तरह से कभी आई नहीं, कभी कांग्रेस की आई, कभी बीच में बीजेपी की आ गई, तो इन्होंने बीच में क्या फाइल को दबा के रखा। ठीक है, एमओयू किया इन्होंने, लेकिन एमओए इन्होंने किया नहीं। अब क्या है, उसका एमओए हो गया, एमओए का मतलब एग्रीमेंट हो गया, और वो चीज एग्रीमेंट होने के बाद में धरातल पर आएगी। और जब कोई चीज धरातल पे आती है तो रिजल्ट सामने आता है, और रिजल्ट जब सामने आता है तो सारी चीजें का समाधान होता है, बाकी और कुछ नहीं। साहब, पानी को लेकर एक जल जीवन मिशन घोटाला भी हुआ था कांग्रेस के टाइम में, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वो केंद्र सरकार की तो बहुत ही अच्छी पहल थी, लेकिन उस समय गहलोत सरकार, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी, तो जो बजट आया था उससे 10% भी बजट खर्च नहीं किया गया, वो वापस लैप्स हो गया। इसमें ये गहलोत सरकार की नाकामी के कारण ऐसा हुआ। तो गहलोत जी की तरफ से तो यही बयान आ रहा है कि समझौता सही नहीं है, ये जो यमुना जल समझौता हो रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस के लोगों की तो आदत ऐसी खराब हो गई कि जो भी देश हित में काम होता है उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये इनको तो एक ही काम है कि कैसे करके सरकार की बुराई की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध किया जाए, इसके अलावा इनके पास कुछ चारा नहीं है। और देश की पब्लिक अब समझ चुकी है। 1970 और 80 के दशक में पब्लिक समझदार नहीं थी, कांग्रेस पार्टी को वोट देती थी। आजकल सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझने लग गए, और धीरे धीरे कांग्रेस बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है। और अब आने वाले दिनों में ये इतिहास में पढ़ाया जाएगा कि कांग्रेस भी कोई पार्टी हुआ करती थी, क्योंकि इन्होंने कारनामे ऐसे किए हैं जिससे धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पे है। तो कुल मिला के इस समझौते का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है साहब? श्रेय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा, हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, भारतीय जनता पार्टी, और हरियाणा के जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं श्री नायब जी सैनी, उनको ये श्रेय पूरा श्रेय इन्हीं को जाता है। तो आपको नंबर देने की बात कही तो आप भजनलाल जी को कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से पूरे 10 नंबर है। भजनलाल जी ने जो ऐतिहासिक कार्य किए, जो पेपर लीक का जो मामला था वो बिल्कुल बंद किया, और बहुत ही मजबूती के साथ और बहुत ही पारदर्शिता के साथ जो राजस्थान में काम कर रहे हैं, उनको पूरे 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं। आगे आने वाले सीएम में आप किसको देखना चाहेंगे? हम तो भजनलाल जी शर्मा को ही आगे देखना चाहते हैं, काफी अच्छे सीएम है। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यमुना जल समझौते से खुशी की लहर है सभी लोगों में, और मैं राहुल कुमार राजस्थान चौपाट चैनल से आपको अपडेट देता रहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।